कि खुली हवा है आस पास, तुम जो ले रहे हो सांस, बोलो कितनों की गई थी जान कौन लिखेगा। और सब ही लिखने लगे महबूबा पे, तो विश्व के हृदय में हिंदुस्तान कौन लिखेगा। नमस्कार, जय जोहार सभी को। आप देख रहे सबले बढ़िया, जिसमें मैं हूँ प्रियंका उपाध्याय और हमारे साथ है रायपुर छत्तीसगढ़ के जाने माने युवा कवि रिक्की बिंदास जी। आपका स्वागत है हमारे सबले बढ़िया चैनल पर। जय हिंद जय जोहार सभी सबले बढ़िया के दर्शकों को, जय हिंद जय जोहार। रिक्की जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे मैं ये करना चाहती हूँ कि आपने लिखना कब से प्रारंभ किया? उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? जी प्रियंका जी, मैंने 2004 से लिखना प्रारंभ कर दिया था और 2018 से मैं मंचों पर आया। 2004 से मेरा लेखन चालू था जी। अरे वाह, काफ़ी समय से लिख रहे हैं आप। जी हाँ। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है और गाड़ियाँ हैं मेरे पास में, और बाकी मंचों पर कविताएं तो करते ही हैं। जैसे आप देशभक्ति की कविताओं के लिए जाने जाते हैं, तो आपका इस तरफ रुझान कैसे बढ़ा? देशभक्ति की कविताओं की ओर रुझान मेरा पंवार जी को सुन के पड़ा, और सबसे पहले मैंने भगत सिंह जी को जब पढ़ा पहली बार 2018 में, उसके पहले मैंने कोई देशभक्ति कविताएं नहीं लिखी थी। 2018 में भगत सिंह जी का मैं फ़ैन हो गया उनको पढ़ करके। उनकी सिर्फ एक पंक्तियां जब से पढ़ी मैंने, उसके बाद मैंने देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं लिखा। वो पंक्तियां थी कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। ये पंक्तियां पढ़कर मैंने देशभक्ति कविताएं लिखना शुरू कर दिया। क्या बात! आप किन को ज़्यादा सुनते हैं? उनकी कुछ पंक्तियाँ। जी, मैं हरिओम पंवार जी को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और तकरीबन ज़्यादा उन्हीं को ही सुनता हूँ, और विनीत चौहान जी को। और पंवार जी की जो पंक्तियाँ जो मुझे बहुत असर करती हैं, उन्होंने एक सैनिक की शहादत पर लिखी थी कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे नवनिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बहनों की चोटियाँ चली गईं, और ऐसा हुआ विस्फोट कि जिस्म का पता नहीं, अरे बोटी बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु हमारे घर की तो रोटियाँ चली गईं, किंतु हमारे घर की तो रोटियाँ चली गईं। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमें पता चला कि आपकी एक बहुत प्यारी सी बिटिया रानी है, तो आपने बिटिया के लिए आपको सुनाना चाहेंगे क्या? बेटियों पर मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, पर एक छंद बेटियों पर मैंने अभी लिखा था कुछ समय पहले, तो मैं आपको वो सुना देता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि मुन्नी और शीला के चक्कर में ना पड़े तो, मुन्नी और शीला के चक्कर में ना पड़े तो, कल्पना सी उड़कर कहानी बन सकती है। और मिट्टी से करे जो प्यार, मिट्टी से करे श्रृंगार, गीता बबीता सी जवानी बन सकती है। और श्रृंगार वाले त्याग दिए आभूषण जो सारे तुमने, भूले ना विश्व वो दानी बन सकती है। और उठा ले जो कृपाण, ले ले कितनों की जान, झांसी वाली रानी मर्दानी बन सकती है, झांसी वाली रानी मर्दानी बन सकती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमने सुना है कि आपने भगत सिंह जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उन पर रिसर्च भी किया और आप उनके घर भी गए थे, तो हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं भगत सिंह जी पर मैंने बहुत पढ़ा है, उन पर रिसर्च भी किया। उनके घर खटकर कलां जो नवा शहर है पंजाब में, वहाँ गया भी था मैं। 2 दिन वहाँ रुका, उनका घर भी देख कर के आया हूँ उन पर मैंने। और एक बात मैं दर्शकों, सबले बढ़िया के दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, जो बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह, हम शहीद कहते हैं, आप कहते हैं, हम भी कहते हैं, पर वो सरकार ने उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया है। शहीद आप और हम कहते हैं, उनको कागजों में आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। उनके परिवार वाले ये लड़ाई कानून से अब तक लड़ रहे हैं। ये बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, और इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, और बस यही। आपके अभी 4 छंद बहुत ही चर्चा में हैं, तो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अभी थोड़े टाइम पहले ये नए साल के स्टार्टिंग से वो 4 छंद मैं आपको सुना दूँ। हाँ, कि जी। वो 4 छंद हैं कि मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते थे कि हमेशा आप देशभक्ति की बात लिखते हैं, देशभक्ति लिखते हैं, तो मैंने कि धरती का चीर सीना उगा के फसल जीना, बोलो जय 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 किसान कौन लिखेगा। और सीमाओं पे खड़े सीना ताने गोली खाने को जो, बोलो जय 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 जवान कौन लिखेगा।
और झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के, बोलो इस तिरंगे की शान कौन लिखेगा। और लाखों नारियों के सिंदूर दूर हो गए, लाखों माओं का ममता दान कौन लिखेगा। और इसका एक छंद जो वायरल हुआ कि वो झांसी की थी शान, वो झांसी की थी शान, युद्ध किया घमासान, वो रानी मर्दानी का बलिदान कौन लिखेगा। और लिखने वालों ने तो लिख दिया अकबर को, बोलो महाराणा को महान कौन लिखेगा। क्या बात। और इसका अंतिम छंद है कि खुली हवा है आस पास तुम जो ले रहे हो सांस, 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारी प्रियंका जी शहीद हो गए देश को आज़ाद कराने के लिए, तब जाकर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तब लिखना पड़ा कि खुली हवा है आस पास तुम जो ले रहे हो सांस, बोलो कितनों की गई थी जान कौन लिखेगा। और सब ही लिखने लगे महबूबा पे तो, विश्व के हृदय में हिंदुस्तान कौन क्या लिखेगा। बात, क्या बात, विश्व बहुत के बढ़िया। हृदय में हिंदुस्तान कौन लिखेगा। हमने जैसा सुना था वैसा पाया। ये 4 छंद जो आपके चर्चा में हैं, तो हमें उसका कारण पता चला कि ये क्यों चर्चा में है। हमने सुना है कि आपने बेटियों पर अभी रैप भी लिखा है, तो वो आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना जी चाहेंगे मैं क्या? वो उसके बोल तो अभी नहीं बता सकता, वो रैप बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने में मिलेगा। और वो बस रिकॉर्डिंग उसकी होने वाली है और बहुत जल्दी हो सकता है 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर वो उसका वीडियो भी शूट होगा और वो रैप स्टूडियो में रिकॉर्ड हो करके मैंने पहला बेटियों पर जो बलात्कार हो रहे हैं अभी और जो भी दिक्कतें हैं औरतों को लेकर के, उस पर मैंने एक लिखने की कोशिश की है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। आप साहित्य प्रेमियों को हमारे सबले बढ़िया चैनल की तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं साहित्य प्रेमियों से बस यही संदेश देना चाहता हूँ और जो नए लिख रहे हैं उनसे मेरा उनको भी एक संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए और बड़े कवियों को सुनिए, तो उनको जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा लिख सकते हैं। और साहित्य प्रेमियों से को ये मेरा संदेश है कि आप कवियों को सुनते रहिए, बस आप सुनते रहेंगे, हम अच्छा सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रिक्की जी। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय जय हिंद। छत्तीसगढ़।